जब जब इस धरती पर पाप, अत्याचार और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब इस कलयुग में कोई ना कोई देवी देवता मनुष्य रूप धारण करके पाप का सर्वनाश करने के लिए धरती पर आते हैं, जो अपनी शक्तियों से अधर्म और दानवों का नाश करते हैं। ऐसे ही एक देव स्वरूपी महापराक्रमी शूरवीर की हम बात करने जा रहे हैं, जिन्हें अधर्म के सामने धर्म, पाप के सामने पुण्य, अत्याचार के सामने दया का पाठ सिखाया है, जिनको पूरे पंचमहाल जिले में बाबा देव के नाम से लोग जानते हैं और पूजा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पावागढ़ के पास आए हुए चेलावाड़ा गांव की पहाड़ी पर स्थित बाबा देव मंदिर के इतिहास के बारे में। यह मंदिर पावागढ़ से घुघुम्बा जाने वाले रास्ते पर रंजीत नगर के चेलावाड़ा गांव में एक छोटी पहाड़ी पर आया हुआ है, जो पावागढ़ से लगभग 17 किलोमीटर होता है। यह मंदिर बाबा देव एवं कनभाजी देव के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह को हिडम्बा वन भी कहा जाता है। यह मंदिर पांडवों के समय का है। ऐसा कहा जाता है कि हर रविवार को काफ़ी बड़ी संख्या में बाबा देव के दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। चेलावाड़ा में बाबा देव के 2 मंदिर आए हुए हैं, एक नीचे मौजूद है और दूसरा पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर ही बाबा देव का चमत्कारी पैर का निशान मौजूद है और मंदिर के बाजू में एक गुफा आई हुई है, जिनके अंदर बाबा देव का पलंग और बाबा देव की एक छोटी मूर्ति स्थापित है। लोगों का कहना है कि नारियल, अगरबत्ती और मिट्टी से बने घोड़े में मानता लिखकर बाबा देव को चढ़ाने से उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा यहाँ मुर्गे और बकरे की बलि दी जाती है। जैसे जिसकी मानता वह उसी प्रकार पूरी करते हैं। मानता पूरी होने के बाद सभी भक्तों नाचते गाते अपने घर जाते हैं। बाबा देव को ज़्यादातर पंचमहाल के राठवा समाज के आदिवासी पूजते हैं। इस कलयुग में भी बाबा देव को जीते जागते देव के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में नए शादीशुदा जोड़ा एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं और अपने आने वाले दिन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा देव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा यहाँ दर्शन करने आने वाले तथा उनके पूजने वाले भक्तों का अटूट विश्वास है। इसलिए वह समय समय पर बाबा देव के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। आइए जानते हैं बाबा देव के कुछ चमत्कार और इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर भीम पुत्र घटोत्कच के सबसे छोटे पुत्र बाबा देव का है, जिनको कनभाजी देव भी कहा जाता है। बाबा देव की पत्नी का नाम चेलावती था। उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम चेलावाड़ा रखा गया है। बाबा देव बचपन से ही पराक्रमी और निडर थे। बात उस समय की है जब फतेह रावल और मोहम्मद बेगड़ा की लड़ाई पावागढ़ पर हो रही थी। लड़ाई में फतेह रावल की हार हुई और युद्ध समाप्त होने के बाद मोहम्मद बेगड़ा के कुछ सैनिक खाने की तलाश में चेलावाड़ा गांव में आए थे। उन सैनिकों को खाने की कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन एक सैनिक की नज़र वहाँ चारा खा रहे एक बकरे पर पड़ी और सभी सैनिकों को कहा कि क्यों ना आज हम इस बकरे को ही उठा ले जाए। सभी ने हाँ में हाँ भरी और बकरे को उठाने की कोशिश करने लगे। उन बकरियों की रक्षा स्वयं बाबा देव कर रहे थे। एक बकरे को उठाकर ले जाते सैनिक को देखकर बाबा देव ने तुरंत ही उनको ललकारा और कहा कि इस बकरे को आप नहीं ले जा सकते। अगर ले जाना चाहते हो तो तुम मुझको युद्ध में हरा कर ले जाओ। तब सभी सैनिकों ने उस बाबा देव का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम हमसे युद्ध नहीं जीत सकते, हार जाओगे तुम। यह सुनकर बाबा देव ने कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम फिर मुझसे युद्ध क्यों नहीं लड़ते। सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। बाबा देव और सैनिकों की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान बाबा देव के कुछ साथी उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। लड़ाई में सैनिकों की हार हुई और जान बचाकर वह भागने लगे। भागते भागते कहने लगे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है कि यह देवता का कोई मानव रूप है, इससे हम नहीं लड़ सकते। इतनी छोटी उम्र में मोहम्मद बेगड़ा के सैनिक को हराने से महाकाली माता कनभाजी देव को प्रसन्न हुई। आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमने बहुत ही पराक्रम भरा काम किया है, जिसके लिए तुम कलयुग में भी पूजे जाओगे और तुम्हारी शरण में आने वाले सभी रोगियों और भक्तों का दुख दूर करना। आज से तुम्हारा नाम कनभाजी देव से बाबा देव रख दिए और गांव में सभी लोग बाबा देव के नाम से जानने लगे। कई साल पहले चेलावाड़ा गांव में बारिश न होने के कारण सूखे की मार झेल रहा था। बकरियां, भैंसे और दूसरे जीव लीले घास की कमी और पानी न होने के कारण अपना दम तोड़ रहे थे। खेत भी सूखे पड़े थे, जिसके कारण लोगों को भी खाने पीने की तकलीफ अब होने लगी। तब सब गांव वाले मिलकर बाबा देव की शरण में जाते हैं और गांव के सूखे पड़े तालाब और सभी लोगों की हालत के बारे में बताते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर बाबा देव को कहते हैं,
बाबा देव हम पर और इन मूंगे प्राणियों पर दया कीजिए, इनके हालत हमसे देखी नहीं जाती। पानी न होने के कारण यह हमारी आंखों के सामने दम तोड़ते जा रहे हैं और पानी के लिए सभी आदिवासी भाई तरस रहे हैं। आखिर बारिश का समय होने के बावजूद भी बारिश न होने का कारण क्या है, यह हमें बताइए बाबा देव। तब बाबा देव कहते हैं, इस बार यहाँ अकाल और सूखा पड़ना निश्चित है, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी आप मेरे दर्शन के लिए आए हो तो आपको निराश नहीं जाने दूंगा। बाबा देव कहते हैं कि बारिश को किसी दानव ने अपने वश में कर रखा है, जिसके लिए हमें उस दानव को एक बकरे की बलि देनी हो, जिससे खुश होकर वह दानव बारिश को मुक्त कर देगा। बाबा देव की यह बात सुनने के बाद गांव वाले एक बकरे का इंतजाम करते हैं और उसकी बलि देते हैं। उसके एक दिन बाद ही चिलावाड़ा के आसपास सभी गांव में मूसलधार बारिश हुई और सभी सूखे पड़े खेत हरे भरे मैदान में तब्दील हो गए, जिसके बाद वहां के खेडूत पुत्रों ने बीज बोए, जिससे अच्छे अनाज की पैदावार हुई। सभी गांव वालों ने बाबा देव का आभार व्यक्त किया। तभी से बाबा देव को बलि देने की परंपरा शुरू हुई और आज तक चलती आ रही है। आरती का समय। चिलावाड़ा में बाबा देव की आरती सुबह 6:30 बजे और रात को 6:45 पर होती है। यहाँ पर जो मानता रखनी है वो खुद ही मानता रख सकते हो। अगर आप बकरे की बलि नहीं देना चाहते हो तो बकरे को खुला भी छोड़ सकते हो। मिट्टी के घोड़े या फिर नारियल अगरबत्ती चढ़ाने की भी मानता रख सकते हो। मंदिर में बाबा देव को सोने चांदी के आभूषण भी चढ़ाए जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए वह मौजूद पुजारी से बात